अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निमिर रिज़ाइंस लिमिटेड यानी कि NRSL। तो NRSL पर मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मेरे ख्याल से 5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज NRSL पर एक अपडेट बना देते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2013 पाँचवें महीने का साल है और 2013 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन ₹3.5 के आसपास। तो ₹3.5 के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें एक बाई साइड का प्रेशर देखने को मिला। बायर्स ने अपना एक हाई क्रिएट किया तकरीबन ₹27 का। इस ₹27 के हाई के बाद फिर हमें सेलर्स की जानिब से एक लो देखने को मिला तकरीबन ₹8.5 का। और इस ₹8.5 के लो के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली और ये प्रीवियस हाई जो है बायर्स ने ब्रेक किया और अपना एक न्यू और ऑल टाइम हाई इसमें क्रिएट किया तकरीबन ₹46 के आसपास का। तो ये जो है ₹46 का हाई है, ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई जो है NRSL ने फ़िलहाल की घड़ी जो है नहीं बनाया। तो जैसे इसने अपना ये हाई लगाया उसके बाद आप लोग सेल साइड का प्रेशर देख सकते हैं कि एक ओवरऑल जो इसमें ट्रेंड चला NRSL में वो काफ़ी स्ट्रांग डाउन साइड का था और तकरीबन ₹12 के एरिया पर आकर अब ये इस वक्त एक रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। बट फिलहाल की घड़ी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से जो आप लोग इसमें एक ट्रेंड कंसिडर करेंगे वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड ही है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। ₹20 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें ₹17 का नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा ₹12 का इसमें एक नियर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें सबसे मेजर इसका सपोर्ट है वो ये ₹8.5 वाला लेवल है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रा करता चलूँ आप लोगों के लिए जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी की थी। वो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी जिसको इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो NRSL ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया है। बट ये फ़िलहाल जो है ट्रेड हमारी इसी रेंज में हो रहा है। इस रेंज की जो अपर साइड थी ₹17 की थी और जो लोअर साइड थी वो ₹12 के आसपास की थी। तो ये जब हमने इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तब भी हमने यही रेंज इसकी डिस्कस की थी और आज अगेन हम इसकी यही रेंज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस रेंज को अभी तक जो है इसने ना अपसाइड की जानिब ब्रेक किया है और ना डाउन साइड की जानिब ब्रेक किया है, बल्कि इसी रेंज को इसने मेंटेन रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो इसमें प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसको देख लेते हैं कि क्या हमारे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को NRSL ने फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब NRSL इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था। तो मैंने बेसिकली यहाँ से जो है सिनेरियो एक ही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बट मैंने उस सिनेरियो की डायरेक्शंस जो हैं वो दो डिस्कस की थी। एक तो मैं इसको जो है तकरीबन ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था ₹13.34 के आसपास। तो मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा जाएगा इस अपर ट्रेंड लाइन तक और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से इसमें दो डायरेक्शंस बन सकती हैं। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये अगेन जो है ₹12.5 से ₹13 के लेवल तक आएगा या फिर ₹10 के लेवल तक जाएगा। ये इसमें एक डायरेक्शन थी और जो इसमें मैंने सेकंड डायरेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये थी कि अगर मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है ये सीधा अपनी इस रेंज की अपर साइड तक जाएगा यानी ₹15.5 तक, या फिर जो है ये इस ₹17 वाले लेवल तक जाएगा। और हाँ, उस वक्त जो मैंने रेंज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी इसकी वो इसकी ये शॉर्ट रेंज थी यानी ₹15.5 वाले लेवल तक। बट जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की है वो इसकी मैंने एक बिग रेंज यानी कि इस छोटी रेंज को मैंने मॉडिफाई किया है एक बिग रेंज में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि NRSL ने जो है कैसी मूव बनाई थी। तो जनाबे वाला ये वाला वो एरिया था ये वाला जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूं कि ये जो है मैंने रेंज यहाँ पर मॉडिफाई किया है। पहले इसकी रेंज 15.5 तक थी बट मैंने इसको मॉडिफाई करके 17 तक किया है क्योंकि यहाँ से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट हमने जो है अपनी एक शॉर्ट रेंज को बिग रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, तो इस लेवल से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है इस लेवल से पहली जो मेरी मूव थी वो सीधा इस ट्रेंड लाइन तक मैंने एक्सपेक्ट की थी।
तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह NRSL ने करंट पोजीशन से सीधा हमें इस अपर ट्रेंड लाइन तक की मूव दिखाई। और फिर इस ट्रेंड लाइन के बाद मैंने दो डायरेक्शंस आप लोगों के साथ शेयर की थी। अपर साइड की डायरेक्शन आप लोगों के सामने है कि इसने यहाँ पर फॉलो नहीं की, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, बल्कि यहाँ से हमें डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिला। तो हमारी जो डाउन साइड वाली डायरेक्शन थी उसको जो है NRSL ने फॉलो किया। ये तकरीबन आया 11.80 रुपीज़ के आसपास, बट हम जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 12 से 13 रुपीज़ तक, और जो इसमें हमारी सेकंड एक्सपेक्टेशन थी वो तकरीबन 10 रुपीज़ के लेवल तक थी, यानी कि इस एरिया तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे टीपी तक तो आया नहीं, बट 12 से 13 रुपीज़ वाले टीपी तक ही आया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि मैंने कहा था कि अगर 12 से 13 रुपीज़ वाले लेवल को ये ब्रेक कर देता है और यहाँ से जो है किसी किस्म का हमें बाई साइड का प्रेशर भी देखने को नहीं मिलता, तो तब ही हम इसमें से 10 रुपीज़ वाला टीपी एक्सपेक्ट करेंगे। बट ये एरिया आप लोगों के सामने है, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर जो है इसने क्या 12 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया? तो जवाब ये है कि जी हाँ, ब्रेक किया। बट क्या इसने कंटिन्यू किया? तो नहीं, क्योंकि जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया अगेन बायर्स का प्रेशर आया और गैप अप होकर जो है ये अपसाइड की जानिब सेकंड वीक की कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने बने हुए हैं, इन दोनों के बनने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि जो है इस लेवल से हमें बाई साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो जैसे ही ये 12 से 12.5 रुपीज़ वाले लेवल से अपसाइड की इसने मूव दिखाई और जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो जो हमारी फर्स्ट डायरेक्शन थी यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाली, वो यहाँ पर फॉलो हो गई, क्योंकि जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ब्रेक होने के बाद हम ऑटोमेटिकली इसमें से 17 रुपीज़ की मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने सीधा हमारे 17 रुपीज़ वाले टीपी को भी हिट किया। अच्छा जी, तो प्रीवियस एनालिसिस तो हमारा NRSL ने फॉलो कर दिया। अब बात यह है कि इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक मूव जो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त 14.5 रुपीज़ के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको जो है इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 12 रुपीज़ वाले लेवल से अगेन मैं इसको 17 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक मूव बनने के चांसेस हैं। और इसी तरह जो इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये करंट सिचुएशन से डायरेक्ट हमें अपसाइड की मूव दिखाता है, तो फिर हम जो है इसको 17 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 17 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसको कम से कम इस 12 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि मुझे जो ज़्यादातर लग रहा है कि NRSL जो है वो काफ़ी टाइम तक मज़ीद भी इस रेंज के अंदर ही ख़ुद को मेंटेन रखेगा और इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। अब उसका क्या रीज़न है एक, और सेकंड जो मुझे इसमें से ये रेड एरो वाला सिनेरियो बनने के चांसेस लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं कि एक तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसमें काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर यहाँ पर जो है इसने अपनी एक बेस बनाई। बेस बनाने के बाद प्लस ये जो एक काफ़ी स्ट्रांग इसमें ट्रेंड लाइन जो है क्रिएट होकर आ रही थी, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको इस एरिया पर इसने अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है, प्लस प्रेशर के साथ ब्रेक किया है। और सेकंड 17 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्ट होने के बाद जब ये इस लेवल तक आया यानी कि ऑलमोस्ट 13.80 वाले लेवल तक, तो यहाँ पर हमें बाई साइड का थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो मुझे इसमें से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो ये हैं कि शायद हो सकता है कि ये अपनी इस करंट सिचुएशन से 17 रुपीज़ के लेवल तक जाए, और जैसे ही ये 17 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा तो आप लोगों के सामने है कि 2 मरतबा पहले भी हमें इस 17 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो अगर तो आपको 17 रुपीज़ के लेवल से अगेन रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आप लोग इसको ईजिली इस 12 रुपीज़ के लेवल तक अगेन आता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर आपको इससे 17 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती तो आप इसको 20 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये ब्लू एरो वाले सिनेरियो के बनने के चांसेस क्यों हैं, वो जस्ट इस बेस पर हैं कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री से एज यू नो के काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद और इस मतलब है कि एरिया पर एक बॉटम बनाने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी फैक्टर ये हमें जो है
बाय साइड का दिखाए, पर यहाँ पर हमें ट्रिक करे और ट्रिक करने के बाद ये अगेन इस 13 रुपीज़ के लेवल तक आए, तो ऑन दैट बेसिस फिर हम इसको 13 रुपीज़ पर इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका काफ़ी एक मेजर सपोर्ट है। और इस 13 रुपीज़ से अगेन हम इसको 17 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ये जो 8.5 रुपीज़ वाला लेवल है, ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अब 8.5 रुपीज़ वाले लेवल तक इसके आने के चांसेस हैं कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा ये 12 रुपीज़ वाला लेवल। अगर ये 12 रुपीज़ वाला लेवल इन एनी केस ब्रेक हो जाता है तो आप इसको इजीली 8.5 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, बट इसके ब्रेक होने के चांसेस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कम है, क्योंकि इसके जो पीछे रीजंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं बाई साइड के। तो उस वजह से आप 13 रुपीज़ पर भी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, और इन केस ये ब्रेक होता है तो 8.5 रुपीज़ के लेवल पर भी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बट जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों के माइंड में NRSL को ट्रेड करने के रिलेटेड, वो जस्ट ये होना चाहिए कि आप लोगों ने जो भी अपनी वर्किंग करनी है या जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है वो इन लेवल्स की बेस पर बनानी है और इस रेंज की बेस पर बनानी है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस NRSL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ऑलमोस्ट NRSL ने फॉलो किया, तो क्या नियर फ्यूचर हमारी इन दो मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।